पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर यानी कि आतंकी आड़ में ये जंग को भी हम सीधा युद्ध ही मानेंगे और आतंकवाद कर आप बच नहीं सकते। इसीलिए आज उन्होंने सवाल भी पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि जब पहली आतंकवादी घटना 1947 के बाद हुई तभी उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। महाभारत में आज प्रधानमंत्री के उन सवालों पर बात करूंगी जो उन्होंने देश की पिछली सरकारों से पूछे हैं, क्योंकि आज जब देश में विपक्ष के कुछ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को अभी भी फेलियर कहते हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय ही जब आतंक की पहली गोली चली तब उस पर वार क्यों नहीं किया। आज इस पर महाभारत कर रही। इसी के साथ साथ आज महाभारत में आपसे बता रही हूं कि देश के विपक्ष के नेता एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को कान खोलकर सुने, जो विदेश जाकर पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं। जी हां, ओवैसी बता रहे हैं कि पाकिस्तान जोकर से ज्यादा कुछ नहीं। जो पाकिस्तान 2019 के युद्ध अभ्यास की तस्वीर को अपने पराक्रम के रूप में दिखा दे, वो मूर्खता की पराकाष्ठा है, लेकिन पाकिस्तान यही कर रहा है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जोकर कहा और यह भी कहा कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। यह देश में वो विपक्ष के नेता सुने जो आज भी सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। जब ओवैसी विदेशी धरती से पाकिस्तान के खिलाफ गरजते हैं तो वो तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को भी संदेश देते हैं कि धर्म के नाम पर, सिर्फ धर्म के नाम पर आप पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकते हैं। आज विपक्ष का हर नेता असदुद्दीन ओवैसी को सुने। संजय राउत जैसे नेता कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर एक फेलियर था। कांग्रेस पार्टी कह रही है जब देश के सांसद विदेश में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं उसे एक पीआर एक्सरसाइज कह रही है। इन सब नेताओं को समझना चाहिए कि आप देश का नहीं अपना मजाक बना रहे हैं। ये सवाल आप पर उठ रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं ओवैसी को सुनिए। वो भी विपक्ष के नेता है, लेकिन इसी के साथ साथ वो देश के बाहर देश के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। आज मैं इस पर बात करूंगी, लेकिन आज मैं वो सवालों पर बात करूंगी जो प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में उठाए। उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे और उन सवालों पर मैं आज महाभारत करना चाहती हूं। उन्होंने कहा 75 साल से आतंकवाद को झेलते रहे, क्या हमें यह मार सहनी चाहिए थी? पहले ही आतंकियों को क्यों नहीं मार गिराया? प्रधानमंत्री जब ये सवाल पूछते हैं तो वो 1947 की बात करते हैं, जब पहली बार पाकिस्तान ने आतंकवाद का सहारा लेकर हमला किया तो उस समय इसका जवाब क्यों नहीं दिया? आज जिस जगह हम खड़े हैं उस समय वार न करने की वजह से खड़े हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, उन्होंने सीधे कहा कि सरदार पटेल चाहते थे कि पीओके वापस लेने तक हमें अपनी सेना को वहीं रहने देना चाहिए था। पटेल चाहते थे पीओके वापस लेने तक जंग जारी रहे। कश्मीर पर सरदार पटेल की बात क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान का जेएनके पर हमला, कबायली लड़ाकों को भेजकर यह हमला किया गया। सेना की भेष में ये कबायली आए और हमला किया। 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय हुआ, लेकिन 31 दिसंबर 1947 को प्रधानमंत्री नेहरू यूएन पहुंच गए। जम्मू एंड कश्मीर का मामला यूएन पहुंच गया। सरदार पटेल चाहते थे कि जब तक पीओके वापस ना आ जाए तब तक सेना वहीं डटी रहे। उस बात का पालन क्यों नहीं हुआ? आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा है। मैं आज ये सवाल उठाऊंगी, महाभारत में सीधे पूछूंगी। पहले यह भी आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ने तीसरी कौन सी अहम बात कही। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर कैमरे के सामने किया गया। कैमरे के सामने हर एक सबूत हमने इकट्ठा किया है। ये उनके लिए है जो आतंक के खिलाफ भी सबूत मांगते रहते हैं। ये कौन लोग हैं जो अभी भी सबूत मांग रहे हैं? आज इनकी भी बात करूंगी महाभारत। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के कहर से पूरा पाकिस्तान दहशत में है। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पीएम मोदी ने आतंकिस्तान पर बड़ा हमला करते हुए साफ कह दिया कि पाक आतंक की आड़ में प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध लड़ रहा है।
जिसमें भारत गोली का जवाब गोले से देगा। पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। तबाही की मार झेल रहा है पाकिस्तान और इसीलिए शहबाज शरीफ दर दर भटक कर भारत से बातचीत करने की पैरवी कर रहे हैं। We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. पाक पीएम का खौफ पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन भारत में अब भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर संदेह है। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। संजय राउत ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बता रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि बाला साहेब ठाकरे आज इसके बारे में क्या कहते हैं। ये उद्धव सेना को क्या हो गया है? ये बाला साहब की पार्टी हुआ करती थी एक जमाने में। आज बाला साहब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को गले लगा लेते, गले लगा लेते। कल तक पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होने पर सबूत मांगने वाले अब पूरे मिशन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन पर अगर अभी भी किसी को संदेह है तो प्रधानमंत्री की ये बात जरूर सुनिए, खासकर सबूत गैंग कान खोल कर सुने। आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। एक तरफ पीएम मोदी आतंकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकिस्तान की पोल खोलने गई भारतीय डेलीगेशन पूरे फॉर्म में। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की ऐसी खाल उधेड़ी कि उनके बयान को न सिर्फ पाकिस्तान को कान खोलकर सुनना चाहिए, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करने वालों को भी सुनना चाहिए। Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। ओवैसी अपनी घरेलू सियासत को भारत में छोड़कर निकल चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अब भी ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत और सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए।